नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि डोसे का प्रीमिक्स बनाएं। हालांकि कई व्यूअर्स ने तो जो हमने इडली का प्रीमिक्स बनाया उसी से भी डोसा बनाकर हमें बताया कि हमारा डोसा बहुत अच्छा बना। पर क्योंकि डोसे में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसको उस मेजरमेंट से बनाना पड़ता है, तो आप उसमें हमने बनाया है इसका प्रीमिक्स। इसे आप ज़रूर बनाएं। और ये ना तो इसमें हम दही डालेंगे ना इनो डालेंगे, सिर्फ पानी से घोलेंगे और बनाएंगे इसका मज़ेदार सा डोसा। तो आज हम जो डोसा बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमने काफ़ी सारे प्रीमिक्स बनाए हैं। तो प्लीज़ आप सारे प्रीमिक्स देखिए, और जिसमें भी बाहर से लिखा रहता है प्रीमिक्स, जैसे हमने मूंग दाल हलवा बनाया तो प्रीमिक्स अंदर है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, आपको सारे प्रीमिक्स मिलेंगे अगर प्रीमिक्स उसमें लिखा है तो। और दूसरी चीज़, दाल से बनाया था हमने दाल चावल की इडली, तो उसमें हमने दाल को सिर्फ हल्का सा पोंछा था, जैसे कपड़े से हम पोंछते हैं, और उसको हमने गरम किया था और पीसा था। लेकिन काफ़ी कमेंट्स ये आए कि उनका भी कहना काफ़ी हद तक ठीक था कि दालों में जो है केमिकल्स रहते हैं, तो मार्केट में केमिकल्स रहते हैं, लेकिन उसे हम धोएं क्यों नहीं। पर धोने का ना धोने का कारण जो ये था वो ये था कि अगर हम इस दालों को हम पूरा ही 4-6 घंटे भिगा देते हैं, फिर हम इसे आराम से धो के सुखाते हैं, तो सुखाने में क्या होता है कि आजकल बहुत लोगों के पास छत का, धूप का कोई सुख नहीं है। तो अगर जैसे हमारे पास धूप नहीं है छत पर डालने का, या अंदर कहीं ऐसे धूप नहीं आती है, तो अगर आपने दाल को प्रॉपर धूप नहीं लगाई तो उससे क्या होगा, जो आपने इतना सारा प्रीमिक्स बनाया है वो सूख तो जाएगा, लेकिन उसमें फंगस लग जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से दालों को हम बहुत देर तक नहीं धो सकते। हमने ये उड़द की सफ़ेद वाली दाल ली है, और ये दाल जो ली है मैंने, अगर आप कप से लेंगे तो ये 1 कप है, 1 कप है। और यदि आप ग्राम से लेंगे तो ये 115 ग्राम है। तो आप चाहे तो आप कप से लें, चाहे तो आप ऐसे लें, जैसे भी ग्राम्स में लें, जो आपको इजी लगे। तो 1 कप मैंने पूरा भर के लिया है। हाँ, कप छोटा बड़ा हो सकता है, किसी में 115 ग्राम आता है, किसी में 125 ग्राम, तो वो डिपेंड करता है। आपने जो भी कप लिया है वो 1 कप ले लिया। और ये जो मैंने दाल ली है, ये ली है तुअर की दाल, ये मैंने 1/4 कप लिया है। ये लिया है मैंने चना दाल, ये भी मैंने 1/4 कप लिया है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें डलेंगी, पर मेन जो ये दालें हैं, अब इस दाल को हम बहुत अच्छे से धो लेते हैं, इसको केमिकल फ्री कर देते हैं। ये देखिए, दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। जैसे हम इसे और ज़्यादा भिगाते तो उसमें सुखाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं भिगाना है, बस उसे केमिकल फ्री कर दिया। अब इसे हमें बहुत अच्छे से पोंछना है। दाल को हमने बहुत अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में इसको पूरी तरीके से सुखाएंगे। इसमें जो चावल डलेंगे उसका चावल का आटा ले रही हूँ। अगर आप चावल का आटा नहीं लेना चाहें तो इसमें 3 कप आपको चावल चाहिए। जिस कप से हमने दाल नापी थी उसी कप से हमें चावल नापना है, और चावल को भी इसी तरीके से धो के वॉश करके और आपको इधर सुखाना है। पहले दाल गीली गीली थी तो चिपक रही थी, अब देखिए दाल थोड़ी ड्राई होने लगी, अब नहीं चिपक रही। अब ये तब तक हम करेंगे जब तक कि ये जैसे हाथों से ना लगे। अभी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, पूरा ऐसे धीरे धीरे धीमे आंच पे इसे सेकना होगा और चलाते रहना होगा, जिससे दाल पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। दाल जो है 80% सूख गई है, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। अब हम क्या करेंगे, मैंने 1/4 कप पोहा लिए हैं, उसी कप से लिए हैं, और इसे भी हम बहुत अच्छे से पोंछेंगे। इसे हम धो नहीं सकते। अब ये पोहे भी हमें इसी में डालना है। हम इस प्रीमिक्स की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसे हम इस तरीके से सेक रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी।
अभी इन सबको भी एक साथ और पीस लेंगे। अगर आपके पास मेथी दाने का पाउडर है तो आप इस डोसा प्रीमिक्स में मेथी दाने का पाउडर डालें। 3/4 टीस्पून चाहिए, पौना चम्मच। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो पौना चम्मच आप इसमें मेथी दाने भी इस तरीके से धो के डाल दें और वो भी इस तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं सब कुछ। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे पूरी तरीके से हमें ठंडा करना होगा, फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। अब ये सब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। अब इस दाल को देखिए, दालें हैं, पोहे हैं, सूजी है, ये देखिए हमने इसे कोर्सली नहीं किया है, बिल्कुल जो नॉर्मल हमारे मिक्सी में जितनी हद तक पिसना चाहिए बस उतना पीस लीजिए। और क्योंकि साथ में हम चावल का पाउडर ले रहे हैं, बहुत महीन होता है तो ये चल जाएगा। इनकेस आप चावल को भी इसी तरीके से कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक आध दाना है तो आप छान लीजिए, क्योंकि बनाते टाइम आपका डोसा फटना नहीं चाहिए। अगर दाल चावल बीच बीच में पूरा आ जाएगा तो इस तरीके से हमने इसे पीस लिया। अब हम इसमें और क्या चीज़ें डाल रहे हैं वो आप देख लें। 3/4 टीस्पून मेथी दाने का पाउडर, इससे डोसे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और डोसा इससे काफ़ी क्रिस्पी बनता है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। हमारे यहाँ सेंधा नमक खाते हैं तो मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, वैसे आप कोई भी नमक डाल सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून पिसी चीनी, इससे कलर अच्छा आता है, डोसे का टेस्ट भी बढ़ता है। अब हम डोसे में डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बल्कि उससे भी थोड़ा कम मैं डाल रही हूँ साइट्रिक एसिड। ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ये नींबू का सत है। तो इसको डालकर हम एक बार फिर से चला लेते हैं जिससे पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। पीस लिया है। ये जिस कप से हमने दाल ली थी उसी कप से 3 कप मैंने चावल का आटा लिया है। अब ये सारा इसमें मिक्स कर देते हैं। इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स करने में अगर गड़बड़ होगी तो कहीं से भी अपने उठाया तो वो रेशो उसका चेंज हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अब आप एक जार में, जिस भी आप जार में रखना चाहें, कांच में या प्लास्टिक में, बहुत अच्छे से वो जार सूखा हो। और दूसरी चीज़, अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहें तो 6 महीने तक ये आटा खराब नहीं होगा। और अगर आप रखेंगे बाहर तो 1 से 1.5 महीने तक आप इसको रख सकते हैं आराम से। लीजिए, तो तैयार है डोसे का प्रीमिक्स। अब आप कहेंगे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर के हैं, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आपको भाग दौड़ करनी पड़े। अब आपको इसे बनाने वक्त क्या करना है, आपको सिर्फ चाहिए पानी, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये प्रीमिक्स और पानी, और उसे घोल के आप 10 मिनट के लिए रख दें और आप उसे डोसा बनाएं। अब हम इसका डोसे का प्रीमिक्स का हम डोसा बनाते हैं। तो अब देखिए, करीब हमने आधा कप लिया, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसे बनाएं। हम लेंगे पानी, इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। जैसे दालें और चावल पानी अच्छा लेती हैं, ये भी दाल अच्छे से लेगी पानी, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा भीगे हुए पहले से नहीं हैं, तो इसमें पानी काफ़ी अच्छे से डलता है। हमने आटे का भी डोसा बनाया हुआ है, इंस्टेंट, बिल्कुल घोलिए और बनाइए। दाल चावल उसी समय भिगाइए और उसी समय पीस कर आप बनाइए। तो हर तरीके का डोसा डला हुआ है, प्लीज़ आप ज़रूर चेक करें, चैनल में बहुत सारे डोसे हैं, आप उसे देखिए। और सांभर का भी रेसिपी है, आप उसे देखिए। तो ये अभी जो घोल हमने बनाया है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसी हमें चाहिए होती है, पर अभी हमें इसे 10 मिनट रखना है। जैसे ही ये थोड़ा सा और ज़्यादा फूलेगा तब हम थोड़ा और पानी डालेंगे। ये देखिए, 7-8 मिनट 10 मिनट हो गए हैं, बैटर कैसे फूल गया और ये थोड़ा सा थिक हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जो हम अक्सर डोसे का बैटर बनाते हैं। ये देखिए, अब ये परफेक्ट है। अब हम बना रहे हैं डोसा। आप करछी से गोल गोल घुमाइए चारों तरफ डोसे को,
और इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। अब ये थोड़ा सा पक चुका है, आंच थोड़ी मीडियम करें और इस पर थोड़ा ऑयल लगा लें और धीमी आंच पर इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। देखिए ये काफ़ी सारा क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे निकाल दें। चाहे तो आप इसी के अंदर मसाला डालें या फिर मसाला अलग से रखें। लीजिए तैयार है मज़ेदार सा क्रिस्पी सा डोसा। और ये देखिए बिल्कुल इतना गोल्डन कलर का डोसा आपने हाल ही बस प्री मिक्स में पानी डाला और उसे घोला। बस आपको आंच का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है वो ध्यान रखना है और आपको इस तरीके से डोसा बनाना है। आप सांभर के साथ खाएं, मसाले के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में कभी भी बनाएं बच्चों को एनी टाइम। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।